जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो बिहार सरकार नीतीश कुमार देने जा रही है, आप लोग इस न्यूज़ को देख करके आप लोग फूले न समाएंगे, क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। भयंकर रे फिर से एक बार बिहार में बहाली की बौछार लगने वाली है। शिक्षकों की खास करके बहाली तो और होती है, लेकिन अधिकतर किस विभाग में हुई है बीपीएससी के थ्रू बहाली, तो शिक्षा विभाग में। टीआरई 4 नोटिफिकेशन डेट जो है आउट हो गई है, कंफर्म हो गया है। कुल पद के बारे में बात करेंगे। पीआरटी में लगभग 40,000 सीट होगी और ये अंतिम जो है आपको अंतिम बहाली है। डोमिसाइल होगा, नहीं तो जीवन विद्यार्थियों का बर्बाद होगा। तो चलिए सभी पर हम बारी बारी से बात करेंगे, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो चलिए बने रहिए और सारे मुद्दों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। साफ साफ कहना है कि जैसे ही 17वीं का जो मेंस होगा, जो एग्ज़ाम हुआ 13 के डेट में, 13 दिसंबर को, 71वीं की जो पीटी होगी, उसके साथ साथ जो है टीआरई 4 के सफल आयोजन पर भी बीपीएससी देगा पूरी तरह से जोर कि टीआरई 4 हो जाए। क्योंकि अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, सीधा सी कह रहा है कि 71वीं पीटी के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी जोर देगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। मतलब सीधा से इसमें आप डेट के बारे में दिखाया गया है कि 17 से 28 अगस्त के बीच होने और 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट निकालने की संभावना है। तो इसके साथ ही आपको मर्ज किया जाएगा टीआरई 4 के रिजल्ट एग्ज़ाम को। फरवरी में आयोजित टीआरई का विज्ञापन देख लीजिए, यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि फरवरी में। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उनकी अधिसूचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ साथ रिक्तियों की अधियाचना या आयोग को प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये सीधा सी बात है टीआरई 4 के बारे में, जिसका इंतज़ार था अब वो ख़त्म हो चुकी है। और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन डेट तो अब समझ में आ गया। कुल पद 1,37,000 हो। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले जो पेपर कटिंग के माध्यम से देखे थे कि लगभग 1,22,000 सीट अभी भी शिक्षा विभाग में खाली है। और पीआरटी एवं जो भी विभाग उसमें जो है लगभग जितना भी शिक्षक है, जो आप जानते हैं कि ये शिक्षक का एग्ज़ाम हुई थी हेड मास्टर के थ्रू, हेड शिक्षक के थ्रू। तो हेड शिक्षक के थ्रू एग्ज़ाम दिए हैं, वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद वो आगे के लिए ट्रांसफ़र हो गए, जो कि शिक्षक के अंतर्गत वो गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि 30:1 के रेशियो में ये अंतर्गत नहीं आने के कारण कि पीआरटी में लगभग 40,000 सीट होगी टोटल मिला करके, आगे पीछे टोटल मिला करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीआरटी केवल जो हेड मास्टर या हेड टीचर आगे गए हैं उसका ही सीट होगी, जितना भी बहुत सा तरह की सीट होगी। जैसे अब जानते हैं कि बहुत सारा शिक्षक अभ्यर्थी किसी कारणवश जो है ज्वाइनिंग छोड़ दिया, या किसी कारणवश आप जानते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट फर्जी पकड़ाया, उसके कारण, साथ ही घर से दूरी के कारण, ये बहुत सारी समस्या है। खास करके अदर स्टेट वाले जो यहाँ का जो है बहाली को छोड़ करके चले गए हैं। साथ ही मल्टीपल, सबसे मेन बात है मल्टीपल रिजल्ट, ये सारे मुद्दाओं को लेकर के जो है आप जानते हैं कि टोटल मिला करके लगभग 40,000 सीट होगी और ये अंतिम बहाली होगी, क्योंकि इसके बाद चुनाव भी होगा और चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट आएगा किसी की प्रकार का सुनाई नहीं होगी। सबसे पहले आप बात करते हैं डोमिसाइल का। अब डोमिसाइल का चर्चा पूरी तरह से फैल चुका है, ये अंतिम प्रयास है। अगर आप लोग डोमिसाइल के ऊपर जितने भी चैनल वाले हैं सभी से अनुरोध है कि आप लोग डोमिसाइल पर पूरी तरह से न्यूज़ डालें, और साथ ही हम लोग भी उसके लिए आंदोलन की बारी को देखेंगे नहीं, क्योंकि करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो अब की बार चूक गया तो बस पूरा ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी।
क्योंकि आपको अगले डाटा से मैं रूबरू कराता हूं कि आपको अनुमानित की केवल यूपी से 40% शिक्षक की बाढ़ भर्ती हुई है, चाहे वह टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो। टोटल मिलाकर के 40% जो है आपको यूपी वाले ही सीट ले गए हैं। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ये न्यूज कर रही है, क्योंकि आप लोग हम लोग नहीं कर। बिहार में मिला अवसर तो यूपी वाले ने दिखाया अपना असर, खास करके किसके शिक्षक के अभ्यर्थी के रैंक में। बलिया शहर से सटे अमृतपाली गांव की श्वेता पांडे ने बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा कक्षा 9 और 10 में सफलता हासिल की है। श्वेता की तरह ही भरखरा के दीपक चौबे, श्रीनगर के सूरज सिंह, मनोरमा वर्मा, रेवाती धनंजय यादव आदि यूपी के हजारों बीएड बीटीसी डिग्री वाले बेरोजगार बिहार में शिक्षक पद पर चयनित हुए हैं। दीपक ने तो माध्यमिक वर्ग की परीक्षा में बिहार में प्रांत में 3रा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे जैसे हजारों युवाओं ने बिहार में अवसर मिलते ही अपना असर दिखाया और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। शिक्षक भर्ती में आधे से अधिक सीटों पर कब्जा किया यूपी वाले। 2 दिन पहले हाई स्कूल वर्ग के परिणाम में भी दबदबा दिया। प्राइमरी और मिडिल वर्ग की परीक्षाओं में भी पा चुके हैं बड़ी सफलता, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल के सीट पर जो है इन लोग आते और जनरल की सीट सबसे ज़्यादा संख्या में होती है और जनरल के अभ्यर्थी बहुत कम होती है, तो इसीलिए वो आकर के इसमें दबदबा मचा दिया है। किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया था, इसीलिए अब सरकार को लग रहा है कि नहीं हमने अब गलती कर बैठे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा का सीट है। विधानसभा ने मंगलवार को सत्र के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बयान दिया कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का कोई नई योजना फिलहाल नहीं है। इस बयान ने यहाँ शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे लाखों युवाओं ने उम्मीद को झटका दे दिया। ऐसे बिहार लोकसेवा आयोग की शिक्षक भर्ती इन युवाओं के लिए वरदान साबित हुई। पड़ोसी राज्य में मौका मिला तो यूपी ने इन मेधावियों ने अपना परचम भी लहराया। बिहार में नवंबर 2023 में पहले चरण में 1.12 लाख और दूसरे चरण में 1.10 लाख अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में तथ्य सामने आया है कि कुल पदों के सापेक्ष करीब 40% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी है। तो समझ सकिए 40% है, तो अन्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि मिल करके, झारखंड मिल करके जो हमको लगता है 10% और होगा, तो आधा से आधी सीट बाहर के अभ्यर्थियों को ही मिला। इसके अलावा तीसरे चरण में करीब 86,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, इसमें भी बड़ी संख्या में यूपी के अभ्यर्थी कामयाबी हासिल की। चंदौली की हर्षिता बिहार में पीसीएस में जो कर चुकी है टॉप, फिर कहता 20 दिन पहले आए बिहार न्यायिक पेशेवर परीक्षा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार वाले को बलगलाया जा रहा है। तो अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए, नहीं तो इसी तरह से करते रहिएगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।